दरवाजे के बाहर किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी, लेकिन आरव जान चुका था अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक बार फिर वो पुरानी डायरी खोली। इस बार पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर एक ही चेहरा था, एलारा। कभी मुस्कुराती हुई, कभी रोती हुई, और आखिरी तस्वीर में दुल्हन के जोड़े में आंखों से आंसू बहाती हुई। फिर डायरी के बीचों बीच एक चिट्ठी रखी हुई मिली। उस पर लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो शायद किस्मत ने तुम्हें चुन लिया है। हार में कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरा नाम एलारा है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मेरी शादी उस इंसान से होने वाली थी जिससे मैं कभी प्यार नहीं करती थी। जिस रात मैंने उससे शादी करने से इनकार किया, उसी रात उसने मेरा विश्वास भी तोड़ा और मेरी जान भी ले ली। लेकिन मरने से पहले मैंने उससे कहा था, अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो मैं लौटूंगी और मेरा इंतजार करने वाला भी लौटेगा। आरव की आंखें नम हो गईं। उसके मन में पहली बार एलारा के लिए सिर्फ जिज्ञासा नहीं बल्कि गहरा दर्द महसूस हुआ। तभी डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर एक पुरानी तस्वीर थी। एक युवक जो बिल्कुल आरव जैसा दिखता था, एलारा का हाथ थामे खड़ा था। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कुछ वादे जन्म नहीं समय निभाता है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सिर्फ एक जैसी शक्ल थी, या उसका और एलारा का रिश्ता 100 साल पुराना था? अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें एक एक करके गिरने लगीं। मोमबत्तियां बुझ गईं और अंधेरे में वही भारी आवाज फिर गूंजी। वो मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहेगी। कमरे के कोने में 2 लाल आंखें धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगीं। ठंडी हवा अब तूफान बन चुकी थी। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा फिर बंद हो चुका था। वह फंस चुका था। तभी अंधेरे में एक हल्की सफेद रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी आरव और उस डरावनी परछाई के बीच आकर रुक गई। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया और फिर वो लाल आंखें अचानक अंधेरे में गायब हो गईं। आरव अकेला खड़ा था, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था, यह सिर्फ एक भूतिया हवेली नहीं थी। यह एक अधूरी मोहब्बत, एक टूटा हुआ वादा और एक ऐसे श्राप की कहानी थी जो 100 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ था। क्या सचमुच आरव कैसा हवेली